महाशिवरात्रि का पर्व 2025 में अगर आप हैं आर्थिकता के विषय में परेशान, काम बहुत कर रहे हैं किंतु धन की स्थिरता से परेशानी बनी हुई है, पैसा रेत की तरह हाथों से अगर बिखर रहा है, अथवा विवाह के काफी समय बाद भी अगर संतान का सुख आपको नहीं मिला है, या उम्र की अधिकता होने के बाद में अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है, आदि कई प्रकार की समस्याएं व्यक्ति के जीवन में होती है। चाहे वो नौकरी के संबंध में हो, चाहे वो व्यवसाय के संबंध में हो, या जहां पर काम करते हैं वहां से मिलने वाले तनाव के संबंध में हो, जीवन की सारी समस्याओं का समाधान अगर चाहते हैं तो शिवरात्रि के इस पर्व पर ऐसे उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिन उपाय को करने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं हो, चाहे वह समस्या संतान से जुड़ी हो, चाहे वह समस्या धन की स्थिरता से जुड़ी हो, या वह समस्या आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी हो, हर प्रकार की समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। इस वीडियो में हम उन उपायों के बारे में चर्चा करेंगे जिनको अगर आप इस शिवरात्रि पर करते हैं तो निश्चित लाभ होगा। और साथ ही 2025 में किस दिन है शिवरात्रि का यह पर्व, उस पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित सोम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं शिवरात्रि के पर्व पर किस उपाय के माध्यम से किस कामना की पूर्ति की जाए और किस प्रकार से उस उपाय को किया जाए जिससे हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाए। देखिए, शिवरात्रि का जो पर्व है अपने आप में बड़ा अद्भुत है। भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव की कृपा प्राप्ति करने का सबसे उत्तम दिवस शिवरात्रि को कहा गया है। हमारे सनातन धर्म में 4 ऐसी प्रमुख रात्रियां हैं जिन रात्रियों में जो पर्व आते हैं उन पर्वों पर अगर किसी कामना से कुछ किया जाए तो वह अवश्य ही पूर्ण होता है। उनको कहा गया है कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और दारुण रात्रि। कालरात्रि दिवाली की रात्रि को कहा गया है, महारात्रि शिवरात्रि को कहा गया है। तो यह जो महारात्रि शिवरात्रि का पर्व है, सबसे पहले जान लेते हैं कि कब यह आ रहा है। तो 26 फरवरी 2025 वार बुधवार को शिवरात्रि का यह पावन पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। शिवरात्रि भगवान शिव की कृपा प्राप्ति का विशेष दिवस है। लौकिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव का पार्वती मैया के साथ विवाह हुआ था, एवं धर्म के अनुसार भी, विशेष पर्वों के अनुसार भी शिवरात्रि का बड़ा महत्व है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए आइए हम चर्चा करते हैं उन उपायों के बारे में जिनको करने से आपके जीवन की समस्याओं का समाधान 100% हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे धन से जुड़ी हुई परेशानियों के विषय में। अगर आप कमाई बहुत करते हैं, अगर आप काम अच्छा करते हैं, अगर आप दिन रात मेहनत करते हैं और फिर भी आप इस चीज को अनुभव करते हैं कि यार घूम फिर करके मेरा जीवन वहीं आ जाता है, जितना मैं कमाता हूं उतना मेरा खर्च हो जाता है, पैसा कहां से आता है कहां जाता है इस बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर ये परेशानी आपके जीवन में चल रही है तो ये उपाय आपके लिए है। आप लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति शिवरात्रि के दिन चाहते हैं, भगवान शिव की कृपा हो और लक्ष्मी की स्थिरता आपके घर में हो, तो करना क्या है, शिवरात्रि के दिन दूध लेना है। दूध के अंदर लाल रंग का फूल, चाहे गुलाब का पुष्प हो या अन्य कोई पुष्प, लाल रंग का पुष्प होना चाहिए। दूध के अंदर लाल रंग का पुष्प मिलाना है और उसके अंदर मिश्री, धागे वाली मिश्री मिलाना है। मिश्री लाल पुष्प दूध के अंदर मिलाना है। उस दूध को ले जाकर के भगवान शिव के मंदिर में अपनी कामना को बोलते हुए भगवान शिव के ऊपर चढ़ाना है। साथ में आपको 7 बिल्व पत्र और लेकर के जाना है। वह 7 बिल्व पत्र भगवान शिव को अर्पण करना है। लाल मोली से एक घी का दीपक वहां पर लगाना है। वहां बैठ करके एक माला नमः शिवाय मंत्र की करना है। उसके बाद याद से, उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे। वो जो 7 बिल्व पत्र आपने वहां पर चढ़ाए हैं उसमें से एक बिल्व पत्र भगवान शिव के वहां से उठाना है। साथ में कोई पुष्प जो वहां पहले से चढ़ा हुआ हो वो अपने सीधे हाथ में रख लेना है। भगवान से ऐसी प्रार्थना करना है कि हे भगवान उमा महेश्वर, हमारे घर में लक्ष्मी की बरकत हो, लक्ष्मी की स्थिरता हो, ऐसी मन में प्रार्थना करते हुए वह बिल्व पत्र और वह पुष्प लेकर के अपने घर को आना है। और अपने घर आकर के वह सारी सामग्री अपने घर में जहाँ लक्ष्मी का स्थान हो, जहाँ तिजोरी हो, जहाँ आपका गुल्लक हो, वहां आकर के उसको रख देना है। कई लोग कहेंगे कि हमारे घर में ऐसा कोई स्थान नहीं है, तो यह गलती है। घर में लक्ष्मी का स्थान होना चाहिए, चाहे जैसा भी हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जैसी भी व्यवस्था हो, अपने घर के लक्ष्मी के स्थान में आकर के वह सारी सामग्री हमको रख देनी है। अचूक उपाय है लक्ष्मी की कृपा का, निश्चित ही आप अनुभव करेंगे कि आपके घर में लक्ष्मी की बरकत बन जाएगी, आपके घर में लक्ष्मी की स्थिरता आ जाएगी और आपका जो धन व्यर्थ हो रहा है वह भी रुक जाएगा। अब बात करेंगे दूसरे उपाय के बारे में। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में समस्याएं आ रही है, जिनका विवाह काफी समय पूर्व हो चुका है पर संतान का सुख उनको नहीं मिला है, उनके लिए जो अचूक उपाय मैं आपको बता रहा हूं, इस उपाय को करने से कई लोगों को संतान का सुख भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है। शिवरात्रि के दिन दोनों पति पत्नी भगवान शिव के मंदिर जाएं। दूध लेना है एक लोटे के अंदर, उस दूध के अंदर एक सफेद पुष्प मिलाना है और साथ में थोड़ी केसर उसके अंदर मिला करके घर से ही यह तैयार कर करके ले जाना है। साथ में आपको 5 बिल्व पत्र भी लेकर के जाना है। बिल्व पत्र
और दूध के अंदर केसर और सफेद फूल मिलाकर के दोनों पति पत्नी शिव मंदिर जाएं, अपनी मनोकामना बोले और भगवान शिव का अभिषेक इस दूध के द्वारा करना है। 5 बिल्वपत्र को अर्पण करना है, किंतु उससे पूर्व उन बिल्वपत्र के ऊपर चंदन के द्वारा राम नाम अंकित करना है। राम नाम लिखते हुए बिल्वपत्र के ऊपर भगवान शिव को अर्पण करना है। साथ में खीर का भोग लगाना है। अब ध्यान रखें, खीर बाजार से नहीं खरीदना है, खीर घर पर ही बना करके लेकर के जाना है। उस खीर का भोग भगवान शिव को लगाना है और भगवान शिव से प्रार्थना करना है कि भगवान ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमें संतान का सुख प्राप्त हो जाए। वह खीर का भोग लगाने के बाद में प्रसादी स्वरूप खीर स्वयं को ग्रहण करना है और याद से शाम को वापस शिव मंदिर जाना है और 5 दीपक घी के भगवान शिव के मंदिर प्रांगण में लगा करके आना है। यह उपाय निश्चित ही आपको संतान का सुख प्रदान करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। भगवान शिव की कृपा होगी और संतान की कामना आपकी पूर्ण होगी। अब बात करेंगे अगले उपाय में। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, जिनकी उम्र हो चुकी है, जो हर प्रकार से विवाह के योग्य हो चुके हैं पर उनका विवाह नहीं हो रहा है, बार बार बाधाएं आ रही है विवाह में, वो लोग क्या करें जिससे शिवरात्रि पर उनकी कामना पूर्णता हो जाए? करना क्या है? जिसका विवाह नहीं हो रहा है वह ध्यान रखे, शिवरात्रि के दिन पीले रंग के वस्त्र हमको धारण करना है। पीले रंग के वस्त्र पहने, एक लोटे के अंदर दूध लेना है, दूध के अंदर हल्दी मिलाना है, एक पीला पुष्प मिलाना है, थोड़े से चावल उसके अंदर मिलाना है और शिव मंदिर जाकर के भगवान शिव का अभिषेक इस दूध के द्वारा हमको करना है। 5 हल्दी की गांठ, पूरी हल्दी 5 हल्दी की गांठ लेकर के जाना है, भगवान शिव को अर्पण करना है। और करना क्या है, वो चढ़ाने के बाद में 1 हल्दी की गांठ वहां से उठा करके लेकर के आए और जो भी आप तिलक लगाते हैं, चंदन का लगाते हो, कुमकुम का लगाते हो या अन्य किसी वस्तु का लगाते हो, या फिर उस हल्दी को भी जल के अंदर घोल करके उसका तिलक अपने ललाट पर करने लग जाइए। निश्चित ही 1.25 महीने के अंदर आपकी कामना पूर्ति भगवान शिव अवश्य ही कर देंगे। जिनका विवाह नहीं हो रहा है वह इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। अब बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए। अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप शिक्षा प्राप्ति कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई में कोशिश कर रहे हैं पर आपका मन नहीं लगता, तनाव घट नहीं रहा है, चाहे वो तनाव आपका व्यवसायिक हो, चाहे वह तनाव आपका कार्य के क्षेत्र में हो, चाहे वह तनाव आपका शिक्षा के क्षेत्र में हो, अगर आप मानसिक रूप से तनाव में चल रहे हैं तो क्या किया जाए? इस शिवरात्रि पर 1.25 किलो चावल एक सफेद कपड़े के अंदर लेकर के अपने सिर से पैरों की तरफ 7 बार उबारना है। 1.25 किलो चावल, ध्यान से सुनेंगे, 1.25 किलो चावल सफेद कपड़े में रखना है, 7 बार सिर से पैर की तरफ, 7 बार सिर से पैर की तरफ उबारना है। उसके बाद भगवान शिव के चरणों में अपनी मनोकामना का उच्चारण करते हुए वह चावल शिव जी के मंदिर में रख करके आ जाएं और एक घी का दिया भगवान शंकर को लगा देंगे तो मानसिक तनाव से मुक्ति होगी, मन में स्थिरता का अनुभव होगा। साथ में एक चीज और करना है, एक मूली हमको लेकर के जानी है। मूली अर्थात लच्छा नाड़ा जो अपनी भाषा में कहते हैं, मूली लेकर के जाना है। ये चावल वहां अर्पण कर देने हैं। उसके बाद वह मूली भगवान शिव को स्पर्श करके अपने घर आना है। घर आकर के वह मूली 7 राउंड अपने सीधे हाथ की कलाई में बांध लेंगे। यह उपाय निश्चित ही मानसिक शांति प्रदान करेगा, मन में नई ऊर्जा प्रदान करेगा और यह शिवरात्रि आपकी शिक्षा, आपके विवेक, आपकी बुद्धि को स्थिरता प्रदान करते हुए जाएगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और एक और समस्या जो कई लोगों के बीच रहती है, कई घरों में रहती है, वो है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। अगर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानी आपके जीवन में चल रही है तो एक लोटे के अंदर दूध लेना है। अगर लोटा चांदी का हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर चांदी का लोटा अगर संभव नहीं हो सके तो स्टील के लोटे में चांदी का छोटा सा एक टुकड़ा उसके अंदर मिला देना और उसके अंदर थोड़ी सी मिश्री धागे वाली और थोड़े से चावल मिला करके शिव जी के मंदिर ले जाएं। शिव जी को स्नान करवाइए। साथ में उसी दिन शिवरात्रि की सायंकाल में 7 दीपक घी के भगवान शिव को अर्पण करना है। निश्चित ही स्वास्थ्य का लाभ आपको प्राप्त होगा। भगवान शिव आपकी कामनाएं पूर्ण करेंगे। जहां आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, जहां आपका इलाज चल रहा है, वो इलाज, वो दवा आपको लागू होने लग जाएगी और निश्चित ही स्वास्थ्य में उत्तम लाभ प्राप्त होगा। देखिए एक चीज और होती है, सारे काम उपाय करने से नहीं होंगे, हम ये जानते हैं। अगर लक्ष्मी की स्थिरता चाहिए तो भगवान कृपा करेंगे, किंतु लक्ष्मी कमाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर शिक्षा क्षेत्र में सफलता चाहिए तो पढ़ना तो हमको पड़ेगा, पर एग्जाम के दिन हमारी बुद्धि स्थिर रहेगी कि नहीं रहेगी, ये भगवान शिव कृपा करके हमारी बुद्धि को स्थिरता प्रदान कर देंगे। अगर विवाह नहीं हो रहा है तो हमें भी अपना प्रयास करना पड़ेगा, साथ में भगवान भी कृपा करेंगे। तो जिन लोगों को समस्त प्रयास करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शिवरात्रि पर जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, अगर ये उपाय आप कर लेंगे तो उन क्षेत्रों में आपको सफलताएं 100% प्राप्त होगी। आशा करता हूं आप इन चीजों को फॉलो करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले किसी
अच्छे वीडियो के साथ में, अगली किसी जानकारी के साथ में, अगले किसी पर्व त्योहार अथवा राशिफल के साथ में। तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि सबकी कामनाएं भगवान शंकर पूर्ण करें। समस्त देशवासियों को शिवरात्रि के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय माता दी।